कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ठीक, तो अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, जैसे मान लिया जाए चेस ग्लाइसिन हम लोग ले लिया जाए NH2, इसमें COH रहता है और इसका डीकार्बोक्सिलेशन कर लिया जाए इसके प्रेजेंस में बेरियम ऑक्साइड है बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे तो क्या बन जाएगा CH3NH2 बन जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। ऐसे कोई भी अल्फा अमीनो एसिड का ले सकते हैं। तो यहाँ पे मान लिए CH3C और HCHNH2 और COH ले लिया जाए, तो इस पे भी यही प्रेजेंस मेनली कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा CH3 और CH3 NH CH2 NH और प्लस CO2 निकल जाएगा कि नहीं। तो वैसे सिंपल तबीयत है। ठीक है आपकी अब? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे RMgCl ले लिया जाए और Cl2NH2 ले लिया जाए, तो क्या बन जाएगा यहाँ से RNH2 और प्लस MgCl2। जी सर। तो ये थोड़ा सा हम लोग देखिए, इसमें अगर देखा जाए कंपटीशन पॉइंट से, बाकी तो आप मैग्नीशियम बेस्ड रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि आपको ध्यान में रखना है गिब्राल थैलामाइड वाला और हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, जो प्राइमरी अमीन बनाता है, तो बहुत अच्छा ठीक है इंपॉर्टेंट है। सर। हाँ, कार्बी जो भी यहाँ पे, ब्रोमाइड। हाँ, GPS वाला और हाफमैन ब्रोमामाइड वाला। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बाकी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कॉमनली किए ही। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मिथाइल अमीन हो गया, इथाइल अमीन, ये सब थोड़ा गैसियस होते हैं, और बाकी देखिए, अरे ये मतलब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बढ़ता है जब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। नहीं, मॉलिक्यूलर बेस बढ़ेगा तो स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट वाला हमारे पास गैसियस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मिथाइल अमीन है तो स्मॉलर है, तो इस और इथाइल अमीन अमीन, तो ये दोनों कह सकते हैं गैसियस है। ठीक है, और बाकी लिक्विड गैस मतलब जो भी रहेंगे। ठीक है, तो स्टेट में तो ये बाकी बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, ब्रांचिंग के हो जाता है, आप जानते हैं। इन जनरली बॉइलिंग पॉइंट तो हमारे पास हर जगह क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन ग्रेटर देन एल्केन हो सकता, क्यों हो सकता है, क्यों थोड़ा स्लाइटली इसमें, क्योंकि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है, कौन बनाता है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो यानी कि नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा ही, तो यहाँ पे एल्केन का कह सकते हैं, एल्केन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है किसका, अमीन का, बिकाज बिकाज ऑफ बिकाज, आप थोड़ा फॉर्म नहीं लिखना सही है, बिकाज अमीन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, जितना स्मॉलर होगा उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 CH2 और NH2 ऑलमोस्ट बोल दिया गया कि मॉलिक्यूलर मास सिमिलर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्केन का ये अमीन का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। नहीं, लेकिन अगर हम लोग ROH की बात कर लिया जाए, तो ROH को ओबियसली स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, नाइट्रोजन से बॉइलिंग पॉइंट में तो ज्यादा होगा RNH2 से, कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे देख लिया जाए बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, तो कैसा होगा, ऑर्डर डिक्रीजिंग हो जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ेगा।
तो क्या होगा? 3D। हाँ, ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हाँ, होगा? डिक्रीज होगा। नहीं? इसलिए। तो पढ़ ही चुके हैं आप। ठीक है। और इसमें जैसे अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अमीन हो गया, सेकेंडरी अमीन, ऐसे आर्डर भी लिख सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन। जैसे ये आर्डर देखिए, एक बार पूछा गया, 4H9OH, C4H9NH2। ठीक है, इसमें C2H5 होल ट्वाइस, NH, बात वही है, C2H5 होल थ्राइस ने लिख के, N और CH3 होल ट्वाइस लिख लेते हैं। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हम लोग की सॉलिबिलिटी जान ही रहे हैं। सॉलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट किया गया। ठीक। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग को हो जाएगा। तो अब जान ही रहे हैं। तो ROH ज्यादा सॉल्युबल होगा RNH2 से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है ROH। ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर कोई पूछे तो क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, क्योंकि मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। सो स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसका है स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ऑक्सीजन वाले का, ROH का। तो ये सब आप पढ़ते ही हैं। ठीक। चलिए केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में तो यहाँ पे हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। पहला, क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर है। और बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग पढ़े थे। ठीक है, एकदम डिटेल में पढ़े थे। तो हम यहाँ पे फिर से पढ़ाने वाले नहीं हैं, GOC में स्टार्टिंग से केवल कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसका जवाब आपको देना है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ, पहला केमिकल प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रेंथ, और इसका बेसिक स्ट्रेंथ ही सबसे ज्यादा क्या होता है, पूछा जाता है, अमीन। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन। तो बेसिक स्ट्रेंथ आप जानते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? OH आयन के होता है कि नहीं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P करेक्टर के होता है। ठीक है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? +M के होगा। हाँ। उसके बाद सेम प्लस एस +H और +I, प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल -I -H, माइनस आई और क्या माइनस होगा? आई -M। माइनस। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आपको ऑर्डर बताना है। जैसे CH3NH2, CH3CH2NH2, और CH3CH3NH2। अब देखा जाए इसमें, अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए क्या होगा, बता सकते हैं? हाँ सर, हम्म। सर पहले 3 2 1। हाँ। हाँ, ये हमारे पास हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अरे सॉरी, बेसिक स्ट्रेंथ का। बेसिक बेसिक होगा। बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं ना। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे दो तरह से बॉइलिंग पॉइंट का। अगर मतलब एलिफैटिक में रहता है तो उसमें गैसियस में और लिक्विड में, यानी कि पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऐसा पढ़े थे ना, ढेर सारा एक्सप्लेनेशन था उसका। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं, इन गैसियस स्टेट में मतलब बॉइलिंग, यानी कि सर बॉइलिंग के बाद इन गैसियस स्टेट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन। तो आप जानते हैं गैसियस स्टेट में, तो ये पूरा गैसियस स्टेट में जिस रोल को फॉलो करेगा वही होगा कि नहीं? यानी कि इसमें अगर हम लोग टर्सरी अमीन की बात कर लिया जाए, कोई मतलब चाहे हमारे पास, ऐसे लिख लेते हैं कि RNR, इसके ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें +I बढ़ रहा। ठीक, उसके बाद RNH, R का हो जाएगा, ये टर्सरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है। उसके बाद
RNH2 हो जाएगा, ये हमारे पास प्राइमरी अमीन है। ठीक है। तो और उसके बाद NH3 का होगा। ठीक है। तो ये आप तो पढ़े हैं, तो यहाँ गैसियस स्टेट में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगता है, और मीन सॉल्वेशन इफेक्ट भी नहीं होता है। ठीक। तो यही ऑर्डर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये क्वस स्टेट पूछता है, ये हमारे पास क्या पूछेगा? हम्म गैसियस स्टेट तो हम यही लगाएंगे। गैसियस अगर ही। लिक्विड स्टेट, अमीन का लिक्विड स्टेट में पूछा जाए, लिक्विड स्टेट में, या हम लोग कह सकते हैं पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो ऑर्डर क्या था? तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे आर क्या है, अगर CH3 है तो दूसरा ऑर्डर हम लोग था, केवल हम ऑर्डर पढ़ा रहे हैं भाई, हम लोग डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं। तो हम लोग जब CH3 था तब वहाँ पे 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद NH3 की बारी आई थी। ठीक। जे अगर R C2H5 हो जाता है तो क्या हो जाता था? यहाँ पे 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद NH3 आया था ना, हम लोग पढ़े थे, ये हमने बोला था याद रखने के लिए। ये 213 हो गया, और ये 231 हो जाता है। 31। ठीक है। जब C2H5 हो जाए, यानी कि यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर देखा जाए, CH3 होल थ्राइस NH, उसके बाद, सॉरी, होल ट्वाइस लगाना है, होल ट्वाइस NH, और यहाँ पे CH3NH2, और यहाँ CH3 होल थ्राइस NH N, और NH3। ठीक है। इसमें आ जाते हैं हम लोग, वही है C2H5NH सेकेंडरी अमीन, उसके बाद C2H5N टर्सरी अमीन, C2H5NH2 प्राइमरी अमीन, उसके बाद NH3 की बारी आएगी। ठीक। ये पढ़ लिए थे। ठीक। और हम लोग डिटेल में इसको पढ़े थे। ठीक। जैसे मान लीजिए एक आ जाता है यहाँ पे ऑर्डर बड़ा सा, C2H5 उल्टा NH, C2H5NH2, NH3 हो जाएगा, उसके बाद C6H5NH2 आ जाएगा एरोमेटिक में। यहाँ पे देखिए अमीन क्या कर सकता है, अमीन कैन टर्न रेड लिटमस को क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा? ब्लू। हम्म ब्लू। रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा? ब्लू ब्लू कर क्योंकि देगा नहीं? बेसिक है। हाँ बेसिक है तो ब्लू कर देगा। ठीक। यहाँ पे देखिए अमीन कभी कभी मतलब सॉल्ट फॉर्मेशन बना लेता है, अमीन कैन फॉर्म सॉल्ट विथ एसिड, एसिड के साथ। ठीक। यहाँ पे देखिए हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ डिटेल में किए हैं, GOC में तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप उधर से चेक कर लीजिएगा, यहाँ GOC 1 पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रिवाइज करना है। ठीक। उसके बाद रिएक्शन ड्यू टू बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ की कुछ रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है। रिएक्शन तो बेसिक स्ट्रेंथ यार सही नहीं है, थोड़ा अभी मेरा सर उतना अच्छा नहीं हुआ है भाई। ठीक है, तो गलत हो जा रहा है। ठीक। खुद ही में सर हालत खराब हो गया हाँ है। हाँ, रिएक्शन ड्यू टू बेसिक नेचर। क्या हो गया सर? आप डॉक्टर को दिखा लो। ये यार, नहीं यार, मुझे होता है ना कभी कभी होता है, तो आवाज से थोड़ा दिक्कत होता है, कभी कभी होता है, इधर सही हो गया था, पहले बहुत होता था, तो मैं बेसोग्रीन हेडेक लेने हो रहा है लगा था बस? तो। हेडेक हो हाँ रहा है? हाँ, हेडेक, केवल हेडेक होता है। पहले मैं बेसोग्रीन खाने लगा था, थोड़ा एडिक्टिव हो गया, तो फिर हैबिट छोड़ा, तो भाई बहुत साल से नहीं खाया हूँ। पहले दिल्ली में एक जगह रहता था ना, वहां पे तो रोड के किनारे रूम था, तो हमेशा गाड़ी आती थी, वो गुज्जर वगैरह बुलेट लेके, तो मुझे बहुत वो हो गया था, अवॉइड करते करते आवाज से हम्म। दिक्कत।
तो नींद खुल जाती थी। तो कभी कभी होता है, और बहुत दिन बाद हुआ था, मतलब बहुत तेजी से होता है, और कुछ नहीं होता है। सर अभी भी हो रहा है आपको? बहुत हल्का हल्का हो रहा है, ज्यादा नहीं। अगर आपको रेस्ट लेना है तो आप ले सकते हो। नहीं, कर लेते हैं, अभी एक क्लास और लेना है, फिर शिव का भी करना है थोड़ा सा, कर लेते हैं, कोई नहीं। ज्यादा रेस्ट पूरा दिन ही लिए हैं, लगभग एक ही क्लास हल्का सा लिए थे, एक इसका लड़की को टाइम भी देखना चेंज है। करना पड़ेगा सर। हम्म। केमिस्ट्री का कौन टाइम टाइम? चेंज करना पड़ेगा। क्यों? थोड़ी सी प्रॉब्लम है जब हॉस्पिटल में जो अब टाइमिंग चेंज हो गया ना मेरा। चलिए, अच्छा, बात कर लेंगे आपसे, रहेगा, ठीक है। आप रिएक्शन ड्यू टू बेसिक नेचर, ठीक है। आर NH2 HCl और NH3 Cl नेगेटिव, ठीक है। मतलब वही सॉल्ट फॉर्मेशन जो बनेगा, ठीक है। RnH2 H2SO4 से भी रिएक्शन करेगा, तो वही चीज, मतलब सॉल्ट बनेगा जैसा कि ऊपर लिखा था, ठीक है। यानी कि एमीन रिएक्ट विथ, मतलब एसिड, तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। और NH3 पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा, ये होल ट्वाइस बन जाएगा SO3 नेगेटिव, ठीक। एसाइलेशन, यहाँ पे देखिए बुक में एसाइलेशन दिया है, ठीक। तो हम लोग पढ़े थे वहाँ फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन अमीन नहीं देता है डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि में ये एसाइलेशन दे देता है, एसाइलेशन देता है, C2H5NH2, ठीक। तो यहाँ पे CH3CO Cl है। तो यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर रहता है, ठीक। ये लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा हम लोग दिखा के, क्योंकि हम लोग रिएक्शन करते हैं तो इसी में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये लोन पेयर इधर अटैच हो जाएगा, यानी कि बेस कोई प्रेजेंस रहेगा, तो C2H5N, और इधर H और H, और क्या है, C लग जाएगा, और CH3, ठीक है, और Cl, ये नेगेटिव है, नेगेटिव हो जाएगा ना, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव ये जुड़ जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये बॉन्ड फिर से बना ला, जैसे ये रिमूव होगा। तो बेसिकली डायरेक्ट हम लोग रिएक्शन करेंगे, ये मैकेनिज्म टाइप का बता दिया, C2H5NH, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O, CH3 और HCl। तो कोई भी एसाइलेशन इसमें होता है सिंपल, तो हम सिंपल करेंगे एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या कर रहा है यहाँ पे, जैसे C2H5N और C2H5H है, और Cl, C डबल बॉन्ड O और C2H5 ले लेते हैं। तो यहाँ से HCl डायरेक्ट निकाल दें, हमें बीच का स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन उसी तरह से होता है, इसलिए लिखते रहें। तो यहाँ बेस से रिएक्शन करें, तो C2H5N, C2H5 और CO CH3, ठीक है, समझ रहे हैं? सिंपल है, मतलब एसाइलेशन, एसाइलियम आयन जनरेट होता है और यहाँ पे अटैच हो जाता है। जैसे और भी एक कर लेते हैं, एनिलीन से। एनिलीन से भी सिमिलरली इसी तरह रिएक्शन हो जाएगा, जैसे N और H और प्लस Cl, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, तो क्या बने, -HCl, और बेस यहाँ प्रेजेंस रहेगा। ये सिंपल एसाइलेशन है, क्योंकि एसाइलियम आयन यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो एसाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि फिनाइल, एन फिनाइल कह सकते हैं, इथेनामाइड कह सकते हैं। तो आप बाकी नाम वगैरह लिख ही ले सकते हैं, जैसे CH3NH है, तो यहाँ पे प्लस Cl, C डबल बॉन्ड O,
ए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए निकल जाएगा। देखिए इस रिएक्शन में कुछ नहीं है, आप लोग देख के कर सकते हैं कभी भी। ठीक, यहाँ पे CH3NH और C डबल बॉन्ड O और ये बन गया। ठीक है, यानी कि N मिथाइल बेंजामाइड, N मिथाइल बेंजामाइन। बेंजामाइड, N मिथाइल बेंजामाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ पे हम लोग अभी जो टेस्ट दिए थे तो इसमें एक सक्टन बाउमैन रिएक्शन था। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। कौन है सक्टन बाउमैन रिएक्शन, बता सकते हैं आप लोग, किए हैं सर कि नहीं किए हैं, क्वेश्चन किए हैं? यही है, ये जो हमने रिएक्शन लिखा, ये सक्टन बाउमैन रिएक्शन है, रिएक्शन। ठीक है, आप लोग बोलना चाहिए। ठीक, अभी टेस्ट में दिया था मैंने, मुझे याद है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए केमिकल प्रॉपर्टी में, जैसे इसके रिएक्शन प्रिपरेशन में हमें पास दो चीज इंपॉर्टेंट था। कौन सा? एक हेलो, अरे हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, और दूसरा कौन सा था? GPS रिएक्शन, मैंने बार बार बोला। ठीक है, और यहाँ पे कभी कभी मतलब ज्यादातर क्वेश्चन आ जाता है सिंपली इनमें से कौन सा अमीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इस तरह से। तो उसमें ज्यादातर आपको रिडक्शन वाला चाहिए जाए, जैसे SN पिछली साल आया था, SNHCl, इस तरह से दे देगा कि कौन सा अमीन नहीं फॉर्मेशन, कौन सा अमीन नहीं बना सकता। ठीक है, ठीक है, तो इसमें यही रहेगा। ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं पहले। ठीक, ऐसे सिंपली यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में कार्बोलामीन रिएक्शन है। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं रिएक्शन, नया नहीं है आपको कार्बोलामीन रिएक्शन। ठीक, बता सकते हैं कार्बोलामीन रिएक्शन क्या होता है, क्या बनाता है? पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, मुझे याद है। ठीक है, आप लोग बहुत दिन पढ़ाते हो गया केमिस्ट्री ऑर्गेनिक। ठीक है, लास्ट ही है आज, सोच रहे हैं कंप्लीट कर दें। ठीक, तो जल्दी करिए। कार्बोलामीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। और ये देखिए, ये क्या आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है। जैसे हम एक जगह आपको लोग याद दिलाने के लिए बोल दिए थे, जैसे भोपाल ट्रेजेडी में, हाँ भोपाल गैस जो था, MIC हम लोग बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्या बोलते हैं? मिथाइल आइसोसाइनेट निकला था, और यहाँ पे हमें आइसोसाइनाइड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे CH3NC अगर है तो ये भी हम लोग MIC बोल देते हैं, ज्यादा लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये भोपाल ट्रेजेडी में, जो भोपाल ट्रेजेडी में गैस निकला था कार्बाइड में, ठीक है, जो वहाँ पे हाँ, मतलब 3 और 4 दिसंबर को, हाँ 1946 में, अरे हाँ, 84 में, 84 हाँ ऐसे ही ब्लॉट किया था ना। 84 में हुआ था। हाँ, तो मतलब 3-4 दिसंबर की रात को। ठीक है, तो यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड निकला था, नैको आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो वहाँ पे कार्बाइड बनता था, तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड या इथाइल आइसोसाइनाइड कोई बनाएगा, कौन बनाएगा? ओनली प्राइमरी अमीन, यानी कि यहाँ पे ओनली प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आइसोसाइनाइड में, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड भी हम लोग कई जगह बनाए, जैसे AgCN रिएक्शन कर रहा था एल्काइल हैलाइड से, तो वहाँ पे आइसोसाइनाइड बन रहा था। और अगर एस ब्लॉक का मेटल साइनाइड कर रहा था तो साइनाइड बन रहा था। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ऐसे यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनाएगा कौन? ओनली प्राइमरी अमीन। ठीक है, यानी कि प्राइमरी अमीन ओनली जो बनाता है, वो रिएक्शन भी और प्रिपरेशन दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखना है। हम मैकेनिज्म भी यहाँ बता दे रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन मैकेनिज्म आपको मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ठीक है पे सर। कार्बोलामीन रिएक्शन जो है RNH2
RNH2 फॉर प्राइमरी अमीन, और यहाँ पे CH Cl3 और KOH रिएक्शन करेगा तो RN और क्या बना लेगा, मतलब कोई भी साइन आइसोसाइनाइड बन रहा प्लस KCl प्लस H2O, ठीक है, ये बना लेगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग एल्काइल हैलाइड में ये मैकेनिज्म पढ़ा था, ठीक है, ये भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है, रिवाइज करना रहता है वहाँ पे। तो हम यहाँ पे फिर से बहुत डिटेल में नहीं बताने वाले आपको, यहाँ पे मैकेनिज्म वहीं से रिवाइज करिएगा, ठीक। फिर से अगर नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, ठीक, कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग C2H5NH2 ले लिया जाए, तो यहाँ पे CHCl और KOH ले लिया जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, C2H5 और NC बन जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा, KCl प्लस H2O निकल जाएगा। ये 100% रिएक्शन याद रहना चाहिए। याद क्या करना है, यहाँ पे आइसोसाइनाइड बना देना, ठीक है, आइसोसाइनाइड, ठीक। तो ठीक है। हो जाएगा। हाँ, अब ये रिएक्शन आपको मतलब बुक में इम्पोर्टेंट है तो याद है। ठीक है सर। आगे चलते हैं। जैसे एक और हम लोग रिएक्शन किए थे, याद है आप चीज लोगों को, एल्काइल हैलाइड में एक रिएक्शन प्रिपरेशन में किए थे, रिएक्शन विथ टिल्डेन, टिल्डेन, टिल्डन। याद है, हाँ टिल्डेन नाम सुना है। मैंने कराया था RNH2 और टिल्डन। प्लस टिल्डेन लिखा रहेगा या NaOCl लिखा रहता है, NaOCl का रिएक्शन याद है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे बाउंड ब्रेक हो रहा था OCl, ठीक है, और Na, ठीक है, ये बेसिकली अब इसमें चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा R, ये मतलब पलट के लिख देते तो ज्यादा हाँ, बेटर रहता, हम पलट के लिख दे रहे हैं, ये ठीक है। यस। हाँ, ये मतलब जैसे कि NaOCl के रूप में रहेगा ना, तो N इधर आ जाएगा, इधर Cl कर लीजिए, ठीक, तो इधर आ गया, और क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा, ठीक है, N2 बन जाएगा और प्लस H2O बन एस टू। जाएगा, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा हम लोग CH3 CH2 और NH2 ले लिया जाए, तो NOCl तो क्या बन जाएगा बताइए, C2H5, C2H5, चलिए CH3 लिख देते हैं, ठीक, इसमें CH3 तो नहीं, Cl बन जाएगा N2 और प्लस H2O, यही बनेगा। रिएक्शन विथ एल्डिहाइड बहुत फेमस है, हम लोग किए थे, कौन सा, ढेर सारा इसमें किए थे, बता सकता कोई। अरे भाई अमोनिया डेरिवेटिव ये क्या है, अमीन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन। तो मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किए थे, तो हम लोग अभी ऐसे रिएक्शन किए थे, NH2 ले लिया जाए, और यहाँ पे O, और ये CH3 है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ये एस्टर एल्डिहाइड है, तो क्या बन गया, RN, ठीक है, डबल वन CH3, यही बना था ना, यानी कि इसको क्या बोलते थे, सिप्स बेस, ठीक, सिप्स बेस बोलते हैं। और रिएक्शन विथ नाइट्रस बेस से भी कर सकता है, नाइट्रस बेस, लेकिन लास्ट चैप्टर है तो सारे रिएक्शन लगभग लगभग यहाँ पे रिवाइज ही होंगे। नाइट्रस बेस, तो नाइट्रस बेस का फार्मूला HNO2, ठीक है, HNO2, और HNO2 कैसे ब्रेक होगा अभी थोड़े लेक्चर में ही पढ़े थे, NO के रिस्पेक्ट में पढ़े थे, ठीक, तो इसमें हो जाएगा तो RNH2
ठीक। HNO2, अब HNO2 रखे या हमारे पास NO2 रखा जाए और प्लस HCl रखा जाए, ये सी के मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा, ठीक है, कम टेम्परेचर पे। तो ROH बन जाता है और N2 गैस निकलती है, ठीक है, और H2O, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन बेसिकली ये रहेगा, प्राइमरी अमीन ये काम करेगा, ठीक। यस सर। इसमें देखिए कभी कभी, हाँ, कभी कभी एक्सेप्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसमें एक्सेप्ट, ये वाला जो रिएक्शन कर रहे हैं, एक्सेप्ट CH3NH2, ठीक। तो CH3NH2 अगर है, CH3NH2, तो इसमें यही चीज HNO2 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो CH3O CH3 बन जाता है ईथर। ईथर के प्रिपरेशन में हम लोग किए थे, ठीक। और भी इसमें RN, ये सेकेंडरी अमीन, ये HONO है, HNO2, तो यहाँ से बना लेगा, तो क्या बन जाएगा RN, ठीक है, और R और NO बन गया, ठीक है, और प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक। ये लास्ट में हम लोग एक पढ़ते हैं, लिब्रमन नाइट्रोस टेस्ट, लिबरमैनन नाइट्रोसो टेस्ट। तो इसमें टेस्ट क्या है, डाई एल्काइल नाइट्रोसो अमीन, ठीक है, यानी कि डाई एल्काइल नाइट्रोसो अमीन। ये बस थोड़ा सा ये हम रिएक्शन नहीं लिखने वाले हैं, इसमें कलर वगैरह याद रखिएगा, बस। पहले आता था, अब है नहीं, ऑयल लिक्विड रहता है, ठीक है। और ये मतलब अगर इस पे फिनॉल एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं, तो ऑयल येलो कलर क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाएगा, ठीक है, ये रेड कलर हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग इसे, ठीक है, क्या करते हैं, NaOH से रिएक्शन करा देते हैं, तो ये ब्लू कलर हो जाता है, ये टेस्ट है, ठीक है। अब ये बेसिकली देखा जाए तो प्राइमरी दे सकता है, सेकेंडरी दे सकता है, ठीक है, यानी कि टर्सरी नहीं दे सकता इसमें। यानी कि अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है, तो लिब्रमैन नाइट्रोसो टेस्ट होता है, ठीक है। तो इससे डिस्टिंग्विश कर, जैसे RNR, ठीक है, R, तो इसमें HNO2 से हम लोग रिएक्शन करते हैं, तो ये नहीं रिएक्शन देगा। क्यों नहीं देगा, हाइड्रोजन है ही नहीं है इसमें, तो इसमें रिएक्शन वाटर निकलेगा ही नहीं, ठीक। तो इसमें कह सकते हैं hence HNO2 is used to distinguish between primary, secondary and tertiary amine, ठीक है। आगे चलते हैं और भी। इसमें देखिए दूसरा, हाफ हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल, जानते हैं, कहीं किए थे हम लोग, हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल ऑयल रिएक्शन, हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, इससे RNH2 है प्राइमरी अमीन, ये कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये रिएक्शन कहीं पे कर रहे थे, यानी कि मस्टर्ड ऑयल स्मेल, यानी कि जो वर्ल्ड वार में यूज हुआ था वही। तो यहाँ पे बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, इधर से इधर। तो आर, देखिए बीच वाला स्टेप एक बार हम बता रहे हैं, उसे बहुत मतलब नहीं आगे, H और इधर S डबल बॉन्ड हो, और AC है, ठीक है, फिर से मिटा के लिख दे रहे हैं, CA बन जाएगा,
और इसके बाद देखा जाए आगे वाले में स्टेप में आर एन एच, यानी कि ए एच हम थोड़ा सा निकाल के बाहर करते हैं, एच एस एच, तो ए एच रिमूव होके एच जी सी एल टू से रिएक्शन कर लेते हैं, तो आर एन, ठीक है, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस एच सी एल निकल जाता है, वैसे बेसिकली टू एच सी एल, और एच जी एस भी निकल जाता है, ठीक। और यही हमारे पास क्या होता है, मस्टर्ड ऑयल स्मेल होता है, ऑयल स्मेल, ठीक। जैसे ये तो हम लोग प्राइमरी अमीन से कर लिए, सेकेंडरी अमीन कहाँ तक देगा, सेकेंडरी अमीन देखिए आर आर एन एच है, तो एस सी डबल बॉन्ड एस ले लिया, ठीक। तो इसमें आर एन और आर सी डबल बॉन्ड एस ऊपर का रिएक्शन से कोरिलेट कर सकते हैं, फिर अगर एच जी सी एल टू से रिएक्शन कराया जाए तो आगे नहीं देगा, ठीक है। और इसमें देखा जाए अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन टर्सरी, तो यहाँ पे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं दे, तो ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को क्या कर रहा है, डिस्टिंग्विश कर रहा है कि नहीं। यानी कि इसमें बेसिकली कह सकते हैं ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ओनली प्राइमरी अमीन विल गिव मस्टर्ड ऑयल स्मेल, hence distinction between primary amine can be separated from secondary and tertiary amine, कि नहीं, ठीक है। अब देखिए आपके बुक में एनसीईआरटी में एक और डिस्टिंग्विश दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है तो इम्पोर्टेंट ही है, तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जानते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंस हाँ हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। और हिंसबर्ग रिएजेंट भी क्या करेगा, डिस्टिंक्शन करेगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन टर्सरी अमीन का, तो ये भी हमारे पास डिफरेंशिएट करता है, किससे रिएक्शन करेंगे, यानी कि यहाँ के बेंजीन सल्फोनाइल, यानी कि क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, यानी कि ये बेंजीन है, ठीक, और एस और डबल बॉन्ड ओ सी एल, तो ये हमारे पास क्या होता है, यानी कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड क्या कहलाएगा, हेंसबर्ग रिएजेंट कहलाता है, हेंसबर्ग रिएजेंट कहलाता है। अब देखिए इतने बल्कियर मॉलिक्यूल होता है, इसके वजह से थोड़ा सा रिएक्टिविटी तो धीरे धीरे कम होती है, लेकिन बेसिकली रिएक्टिविटी यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, जो हाइड्रोजन है उस पे डिपेंड करता है, तो हाइड्रोजन इसमें रहेगा वहां तक रिएक्शन होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो इसमें देख लेते हैं प्राइमरी अमीन क्या काम चल रहा है यहाँ प्राइमरी अमीन से। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी अमीन ऐसे करेगा, यानी कि टू एच है तो एक एच एन एच और एच, और एच सी एल यूज करेगा किसका, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ से कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं, जितने भी हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं इसी तरह से रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, पूरे रिएक्शन सब में बेसिकली क्या निकल रहा है, HCl अच्छा। निकल रहा है। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाए, RNH, ठीक,
और ये देखिए, मतलब ये थोड़ा सा हम लोग हाइड्रोजन रहने दीजिए, लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ ही जाएंगे। ओ ओ और ये इतना बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन, यस ठीक, सर। ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक हो गया ड्यू टू माइनस आई ग्रुप की वजह से। ये पूरा माइनस आई ग्रुप है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाईली हाईली एसिडिक, एसिडिक एच, ड्यू टू, रीजन भी लिख दें, ड्यू टू माइनस आई ग्रुप की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हाईली एसिडिक है तो बेसिक से रिएक्शन करेगा कि नहीं, एसिड बेस से रिएक्शन करेगा, तो यानी कि उसमें रिएक्शन करेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबल होता है। यानी कि कहेंगे KOH, यानी कि किसी भी बेस में क्या होगा, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। यानी कि OH सो रिएक्ट विथ KOH, सो कह सकते हैं सॉल्युबल इन एल्कली, यानी कि बेसिकली एल्कली में क्या सॉल्युबल है, एल्कली में सॉल्युबल हो जाएगा। यानी कि इस रिएक्शन में बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बता सकते हैं, K प्लस OH निगेटिव, तो ये OH निगेटिव एच से क्या कर लेगा, वाटर बना लेगा कि नहीं, H2O बन गया। बाकी हमारे पास जैसे रिएक्शन है सॉलिबिलिटी का वैसे लिख सकते हैं N, इधर हम लोग K लिख सकते हैं, पॉजिटिव इस पे निगेटिव आ जाएगा सॉल्ट के फॉर्म में। बाकी वैसे एज इट इज उतार देंगे, यानी कि कोई चीज रिएक्शन करता है तो सॉल्युबल हो जाता है। ये सॉल्युबल हमारे पास मिल गया कि नहीं, तो बेसिकली यही बना। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। दूसरा यानी कि प्राइमरी अमीन था, सेकेंडरी अमीन की बात कर लें तो RNH, ठीक है, और R। अब इसमें भी हम लोग क्या हो जाएगा, Cl और H डबल बॉन्ड और O, ठीक है, और यहाँ पे फिर से वही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो यहाँ से भी देखिए HCl निकल गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली ये रिएक्शन तो कर लिया, लेकिन मीन्स मतलब कि आगे यहाँ तक रिएक्शन तो हो गया, लेकिन आगे क्या, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं है। नहीं जब है। एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो एसिडिक एल्कली में सॉल्युबल होगा, नहीं होगा। नहीं तो होगा। यहाँ पे कह सकते हैं नो एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कह सकते हैं इनसॉल्युबल इन एल्कली, यानी कि इनसॉल्युबल इन एल्कली, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं नो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो कह सकते हैं यहाँ पे इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन कली, एल्कली में इनसॉल्युबल, तो यानी कि यहाँ पे जैसे हम लोग KOH लिख दें तो यहाँ पे कहेंगे सर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा आगे। ठीक है, और टर्सरी की बात कर लें तो आप लोग इतना तो रिएक्शन का नेचर समझ ही गए होंगे क्या हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये हमारे पास क्या, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये नो रिएक्शन। इसी तरह से हमारे पास क्या हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया क्या, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जो आपके NCERT में है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको कर लिए। एनिलीन का थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, एनिलीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है, फिर इसके केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गया, जनरली लगभग सारे रिएक्शन हो गए। ठीक है, तो ठीक है एनिलीन सर। हम लोग पढ़ लेते हैं। एनिलीन में देखिए बहुत ज्यादा हम प्रिपरेशन है, क्योंकि कॉमनली हम लोग करते आए हैं, तो हम आप ही से पूछ रहे हैं। यानी कि एनिलीन हमें प्रिपेयर करना है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन करना है, तो किससे बना सकते हैं एनिलीन से, कोई बता सकता है, ये बनाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम हिंट दे रहे हैं, आपसे रिएजेंट बोल रहे हैं, ठीक है, तो Cl है, ठीक, किससे बना सकते हैं, एनिलीन बना सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब NH3 माइनस। कॉपर ऑक्साइड और 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिलीन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग
NaOH और CaO। ये अब बता सकते हैं यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, क्या बना सकते हैं? सिंपली आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग NH2 ले लें और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिमूव हो जाएगा, ये बचा रह जाएगा। नहीं, बहुत सारे मेथड है, ठीक, H2O और H से, ठीक है, यानी कि हम लोग H NH डबल वन NH और A कर लेते हैं, इससे भी हम लोग बना सकते हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि HNHOH, ये CH लिख देते हैं, ये हमारे पास वो रहेगा अमोनिया के डेरिवेटिव से। तो आप जान ही रहे हैं, यहाँ OH OH और OH OH और इधर HH, तो इधर हमारे पास एनिलीन बन जाएगा और इधर एल्डिहाइड भी बाई प्रोडक्ट में इसमें ये, कि नहीं, क्योंकि एक कार्बन पे 2OH आ जाता है, तो दो चीजें बन जा रहे हैं। तो ये एल्डिहाइड से हमें तो यहाँ मतलब नहीं है, प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं किससे, ठीक, एनिलीन का। चलिए यहाँ प्योर एनिलीन के बारे में थोड़ा सा नोट लिख देते हैं, ठीक है। प्योर एनिलीन कलरलेस होगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड लाइट, ठीक है, लाइट इट गिव इट कलर्ड हो जाएगा, कलर बिकम डार्क ब्राउन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एनिलीन कितना होता है? इतना होता है, याद रखना रही, नहीं तो एनिलीन हैवियर देन वाटर, अगर देखा जाए, ठीक है, और टॉनिक इन नेचर होता है, टॉनिक सिटी होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली नोट न लिख के फिजिकल प्रॉपर्टी का ही पार्ट हमने लिखा दिया है, ठीक है, तो कर लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में बताइए, रिएक्शन ड्यू टू, वही चीज है, बेसिक बेसिक वाला चीज आ जाएगा, नहीं, रिएक्शन ड्यू टू NH2 ग्रुप, और NH2 ग्रुप क्या है, इसमें बेसिक है, तो आप जान ही रहे हैं बेसिक वाला है, तो अभी हम लोग पढ़े थे बेसिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस एम प्लस एच, नहीं, प्लस आई माइनस एच माइनस एम, बहुत बार लिख चुके हैं। तो इसमें RNH2 NH जो आया हुआ है, बस हम वो उतार दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सारा सारे आपको पता है, ये सारी चीजें ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक है। लोकलाइज डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट हम लोग एक्सप्लेन किए थे। बाकी चलते हैं हम लोग यहाँ पे, एनिलीन है, ये Cl रख देते हैं, तो क्या होगा भाई, हम्म H2SO4 रख देते हैं, ये भी रिएक्शन कर दिए हैं, बेस एसिड से रिएक्शन करेगा, एसिड बेस क्या बना लेगा, साल्ट बना लेगा। H2PT Cl6, यानी कि क्लोरोप्लेटेनिक एसिड बोलते हैं, तो इसका भी रिएक्शन कभी कभी पूछा जाता है, यानी एसिड, ठीक, पहले लिख देते हैं, HCl विथ AuCl3 के साथ क्या बनाएगा, इतना पहले कर देते हैं, फिर रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक H के वजह से करेंगे। बताइए इसमें क्या है, अभी हम लोग एसिड बेस रिएक्शन बनाए थे, ठीक है, सॉल्ट
तो इस पे NH3 आ जाएगा और इसे Cl से अटैच कर देंगे, बन गया। जैसे H2SO4 से भी रिएक्शन हम लोग किए थे, आगे देख लीजिए। तो इसमें NH3 पॉजिटिव और ये पूरा होल ट्वाइस SO3 निगेटिव निगेटिव, अभी ऊपर लिखा था मैंने, ठीक। और इसमें क्लोरोप्लेटेनिक एसिड भी एसिड है, तो बेस से रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और हमने सारे रिएक्शन में यानी कि रिएजेंट में क्या लिखा है, एसिड लिखा है, तो इसमें भी सिमिलरली इसी तरह से हो जाएगा। NH3 पॉजिटिव, ठीक, होल ट्वाइस Pt Cl6 और -2। AuCl3 के साथ भी इसी तरह से बना लेगा, NH3 पॉजिटिव और AuCl4 निगेटिव, ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए, और भी हम लोग रिएक्शन करते हैं, यानी कि रिएक्शन कह सकते हैं ड्यू टू एसिडिक, ऐसे लिख दे रहे हैं, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन बताइए, ठीक। अब एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन हम लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा, सारे आप कर चुके हैं डिटेल में, ठीक। तो मान लीजिए NH3 है और इस पे हम लोग रख दे रहे हैं सोडियम। तो आपको पता ही है, अगर एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है तो मतलब कोई भी मेटल से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये तो बहुत बार कर चुके हैं। और CH3 से रिएक्शन करेगा, अगर हमारे पास सक्सेस में है तो क्या होगा। और यहाँ पे RMg X से रिएक्शन करा दे रहे हैं, इसको R' मान लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। CH3 COCl से एसाइलेशन यानी कि सक्टन बाउमन रिएक्शन अभी किए थे, ठीक है। AC2O अभी थोड़ी देर पहले किए थे, ठीक है, ये रिएक्शन। और यहाँ पे देखते हैं, अगर C6H5CO Cl और फिरिडीन फिरिडीन रिएक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर इस पे ये वाला रिएक्शन जो बनेगा, ये उस पर हम लोग Cl2 और FeCl3 से रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। और इसमें कर देते हैं, यानी कि CHCl3 अभी थोड़ी देर पहले कर, कौन सा रिएक्शन बता सकते हैं आर्यन? क्या यार, अरे भैया, कार्बोनामिन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, अभी तो है क्लोरोफान और एक्वस कोएच के साथ, अभी थोड़ी देर पहले तो किए। हाँ, बेंजल्डिहाइड से भी थोड़ी देर पहले किए, सिप्स रिएक्शन, सिप्स बेस है। और NOCl अभी किए थे, नहीं? और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 से, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट वाला, ठीक है। फटाफट बताइए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट हम कंप्लीट करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, बेसिकली हाइड्रोजन गैस निकलेगी है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे सिंपली जुड़ जा रहा है NH2 H2 और क्या जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये पॉजिटिव नहीं, इस पे लगाते हैं पॉजिटिव, ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए ये वाला रिएक्शन करेगा, तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या निकल जाएगा, NH और CH3, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम लोग एक स्टेप और बढ़ा दे, CH3I से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी कि ये सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी अमीन बन जाएगी। ये भी हम लोग कर चुके हैं, कौन सा, अमोनिया का, क्या बताइए। अरे भैया, अमोनिया ब्रेक होना है, अमोनालिसिस करें, ये टर्सरी अमीन बन जाएगा। इसके बाद क्वार्टनरी भी बन सकता है, ठीक है, इसमें आगे बना सकते हैं क्वार्टनरी भी, बेस क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट, प्राइमरी अमीन बन, ठीक। उसके बाद बताइए, उसके बाद
RMGX को कोई बता सकता है? RMGX से भैया जब बेस एसिडिक रहेगा तो केवल H ले लेगा तो क्या बनाएगा हाँ इसका? तो R हो गया, R-H बन जाएगा। नहीं, R-H बन जाएगा ना। यही यस हर सर। जगह हम लोग बनाए। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले किए सक्टन बाउमैन रिएक्शन किए थे, तो यहाँ पे क्या HCl निकल जाएगा और NH, C डबल बॉन्ड O और CH3 बन जाएगा। ठीक है। अभी ये वाला रिएक्शन हमारे पास यहाँ तक क्या बनाएगा बता सकते हैं कोई? सिंपली ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव सक्टन बाउमैन की तरह भी एसाइलेशन है, तो बीच वाला तो प्रोडक्ट आप बना ही सकते हैं NH। ठीक है। और CO और ये बेंजीन बन जाएगा। इसके बाद वाला क्या होगा, FeCl3 से रिएक्शन कर लेगा तो मतलब आर्थो पैरा पे जुड़ जाएगा, क्योंकि अब मतलब कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। किस पे जुड़ेगा? तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं हम लोग पैरा पे। तो पैरा क्योंकि हमारे पास क्या है कि मोर क्या होगा, ये Cl लगा दे और NH, क्योंकि मोर सिमेट्रिक होगा तो पैरा हम लोग केवल बना देते हैं, इसलिए मेजर कंपाउंड होगा। यहाँ पे सिंपली हम लोग अभी थोड़ी देर पहले क्या किए थे, ये आइसोसाइनाइड, तो क्या बन जाएगा? फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। यानी कि ठीक है, केवल प्रोडक्ट से। यहाँ पे अभी हम लोग सिप्स बेस किए थे, यानी कि इस और H2O निकल जाएगा। जनरली हम लोग जो न्यू यानी कि अमोनिया का डेरिवेटिव रिएक्शन किए थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि एल्डिहाइड वाले पूरा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग डिटेल में किए हैं उसमें। ठीक। तो इसमें क्या बन जाएगा, सिप्स बेस बन जाएगा। ठीक। तो कर सकते हैं, हमारे पास ये पीएच लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को? हम्म। यस पीएच सर। मतलब फिनाइल फिनाइल। बेंजीन। तो ये हो जाएगा, सिप्स बेस हो गया। सारे रिवाइज हो रहे हैं और कुछ नहीं। सिप्स बेस हो गया। उसके बाद इसमें आ जाए NOCl के साथ, यानी कि वही अभी रिएक्शन थोड़ी देर पहले रिएक्शन किए थे, बता सकते क्या बन जाएगा? Cl अटैच हो जाएगा सिंपली। नहीं, N2 निकल रहा था और क्या निकल रहा था, H2O निकल रहा था। ये तो निकल रहा था ना, यहाँ Cl आ जाएगा और N2 बन जाएगा और H2O निकल रहा था। ठीक। और ये फिर फर्दर अगर देखा जाए तो यहाँ पे फ्यूमिंग HNO3 जो भी रहेगा, अगर रिएक्शन करा तो वो दूसरी बात हो जाएगी। यहाँ पे हाफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट हो जाएगा, हाफमैन एंड मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये भाई याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ये बन जाएगा ना? हम्म। ठीक। ये अब ये देखिए कैसे बनाया? ऑक्सीडेशन। हाँ, अभी शायद यही बना था, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल, ये ये अरे मैंने वो लिख दिया है ना शायद, यस लिखना चाहिए, होगा ना। शायद कुछ गलत लिख दिया है ना। हाँ, ये मैंने वो लिख दिया है, ये वो समझ रहे हैं यस कि ऐसे ही लिखा, ये ऐसे ना। यहाँ पे देखिए मैंने अभी मास्टर ऑफ मैन मास्टर डायल रिएक्शन कराया है, यस लिखा ये है प्राइमरी लिखा है। सेकेंडरी टर्सरी देखिए, ये आर के जगह पे हमने बेंजीन लगा दिया बस। जी। हाँ, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसमें कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर देखा जाए एनिलीन है और इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एसिडिक, KMnO4 रख देते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्कलाइन KMnO4 रख देते हैं, एल्कलाइन KMnO4 रख देते हैं। ठीक है। और रख देते हैं यहाँ पे, ये सब हम लोग रिएक्शन कर चुके हैं, न्यूट्रल
KMnO4 रख लेते हैं, ठीक है। K2Cr2O7 रख देते हैं, K2Cr2O7। और बेसिकली ये एसिडिफाइड मीडियम में रख देते हैं, या मतलब कोई H2Cr2O4 भी रख देते हैं। तो बताइए क्या बनेगा। और यहाँ पे और भी डिटेल में कर लेते हैं। NaOCl, NaOCl, या मतलब इसी को Cl2 प्लस NaOH, समझ रहे हैं क्या इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे CF3, CO3, H कर लेते हैं। तो ये सारे बनाने हैं, तो सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो बताइए इसमें क्या बनाएगा। पहला तो हम लोग एनिलीन डाई, मतलब बेसिकली ब्लैक डाई बनता है, तो हम यही करेंगे, केवल एनिलीन बनेगा, एनिलीन ब्लैक, यानी कि ब्लैक डाई जो कलरिंग वगैरह करते हैं, हेयर कलर और है, वो बनता है डाइज, ब्लैक, डार्क ब्लैक जो होता है। KMnO4 से एजोडाइज बनेगा, ठीक, एजोडाइज। और एन इधर तो एजो बेंजीन कहेंगे, ठीक। और इसमें एजो बेंजीन भी बनेगा, जीन भी प्लस नाइट्रो बेंजीन भी बनेगा, ठीक। इसमें अगर देखा जाए इस तरह का अरेंजमेंट B2O5 के साथ किए थे तब बन रहा था कि तो इसके साथ बनेगा, ठीक। और आगे आ जाते हैं NaOCl के साथ। बेसिकली NH2 तो रहेगा ही, और OH लग जाएगा थोड़ा बेग। फिर यहाँ पे CH3COCl का पूछते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तो मतलब कि अगर एनहाइड्रस AlCl3 भी ले लें तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो होगा नहीं, नहीं देता फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक। इसका हम लोग एक जगह किए तो NH, लेकिन इनडायरेक्टली देगा जब NHCO और इधर CH3 बन जाएगा, OH तब दे सकता है आगे। और इसमें बेसिकली नाइट्रोबेंजीन बन जाता है ऑक्सीडेशन करके, ठीक। हम्म आगे चले। ऐसा है। हाँ। अब इसमें देखिए, अगर देखा जाए तो एक चैप टॉपिक आता है आपको, लास्ट टॉपिक इसमें समझते हैं कौन सा, बता सकता कोई। वो लास्ट भी हम टॉपिक। लोग कर हैं, वो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किए हैं, बता सकते हैं। डाइजोटाइजेशन, डाइजोनियम साल्ट बनता है BD, हाँ डाइजोनियम साल्ट वाला, जिसको हम लोग डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिकली रिएक्शन करेंगे। यानी कि डाइजोटाइजेशन क्या होता है, डाइजोटाइजेशन ऑफ एरोमेटिक मैटिक substance is stable up to 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग एनिलीन पे यहाँ पे रिएक्शन करा देते हैं किसी का जनरल, कौन सा रिएक्शन, NaNO2 प्लस HX, और बेसिकली देखा जाए या HNO2 भी ले लेते हैं, और प्लस AHX है, और इसके साथ हम लोग ले लेते हैं प्लस
HX। और बेसिकली ये 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब केल्विन में कितना हो जाएगा बता सकते हैं? केल्विन में कितना हो जाएगा भाई? सेवेंटी डटे हुए थ्री हैं? से 277। हाँ 73 से 78 होगा। हाँ 78 सर। कितना कितना कमजोर मैथ किए हैं। सॉरी सर सर। ठीक है, तो ये हम लोग बुक में दिया रहता है 273, 278 केल्विन। ठीक है, तो ये मतलब इस तक ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बन जाता है। तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट तब तक स्टेबल रहता है, उसके बाद ये हमें वेरियस प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट इससे बन सकता है। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट या डाइजोनियम साल्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि N2 प्लस और X निगेटिव बनेगा। अब डाइजोनियम कब बोला जाता है, यानी कि जब N डबल बॉन्ड N रहता है, डाइजोनियम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यानी कि बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, ये हमारे पास डाइजोनियम हो गया, प्लस माइनस हो गया तो साल्ट हो गया, इसलिए हम लोग BDS बोल सकते हैं इसको, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। तो यहाँ पे सवाल होता है एक्स क्या क्या हो सकता है। तो एक्स मीन्स हम लोग तो केवल क्या पढ़ते हैं, हेलोजन ग्रुप पढ़ते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप पढ़ते हैं ना केवल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स और भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, जैसे एक्स तो हमारे पास Cl Br, Cl नेगेटिव Br नेगेटिव ये सब तो हो ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ HSO निगेटिव हो सकता है, BF निगेटिव हो सकता है 4, तो अलग अलग इसमें बन जाते हैं। तो इतना तो आपको जनरली जानना है। जैसे मान लीजिए इसमें हम लोगों के पास C6H5, ठीक है, N2 प्लस और Cl नेगेटिव बनता है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा बता सकते हैं? बेंजीन डायाजोनियम। ठीक है, IM क्यों लगता है, क्योंकि प्लस रहता है इसलिए डायजोनियम, यानी कि नाइट्रोजन पे क्या है प्लस है, और यहाँ पे क्लोराइड हो जाएगा, तो इसका नाम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग BDC बोल देते हैं। ये सबसे कॉमन यहाँ पे नाम है, चर्चित नाम है, जो बार बार आता रहता है। इसी तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इसमें नेम पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ये कर लेते हैं, ये N2 बन गया और HSO4 निगेटिव बन गया, तो पूछने वाली बात है इसका नाम क्या हो जाएगा। तो बेंजीन डाइजोनियम तो होगा, फिर हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं इसको, इसको हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फेट लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा बेंजीन डायसोनियम। ठीक है, देखिए बेंजीन तो ये हो गया, और इतने को हम लोग डाइजोनियम बोल दिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसलिए IM लगेगा। इसका डाइजोन डाइजो बोलते हैं NN को, जो NN हमारे पास डाइजो होता है, तो पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, हमने शायद ये जैसे डाइजो बोल सकते हैं, डाई एजो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट, क्या हो गया हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, समझ रहे ना? अब देखिए यस इसमें, सर। हाँ इसको केवल हम लोग डाइजोटाइजेशन भी बोलते हैं, तो क्योंकि कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इनटू डाइजोनियम साल्ट, तो इस कन्वर्जन को हम लोग डाइजोटाइजेशन बोलते हैं, यानी कि एक टर्म होता है डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन मतलब कि इसमें कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इनटू डायाजोनियम साल्ट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे डाइजोटाइजेशन बोलते हैं बस। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें, इसको हमें फिनिश करना है भाई, थोड़ा रुक जाइए, मेरा दूसरा क्लास था लेकिन हम इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि ठीक है बहुत दिन से हम लोग लगे हुए हैं। ठीक, छोटा सा है बस, कंप्लीट हो जाएगा, फिर
कुछ एक्स्ट्रा चीज रहेगा तो बीच बीच में आता रहेगा, ठीक है। तो लास्ट है ये है। तो इसमें कॉमनली हम लोग जैसे कोई भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेते हैं, उसमें ढेर सारे हम लोग रिएक्शन कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, जो आता है इसमें। अब इसमें देखिए हम लोगों को बेसिकली कहीं भी रहे कि एनिलीन है, ठीक, एनिलीन पे हमने क्या करना है, NaNO2 या इसको HNO2 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, और प्लस HCl ले लेते हैं और 273 केल्विन टू 278 केल्विन, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, BDC बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2 और Cl बन जाएगा, ठीक, यानी कि BDC बोल्स। अब इस BDC पे हम लोग बहुत सारे रिएक्शन लिखने वाले हैं जो क्या क्या बनाएगा, ठीक है, यानी कि इस पे हम लोग सिंपली बहुत पूछा जाता है, पिछले साल भी ये पेपर में आया था, अब मैंने बोर्ड में आया था, H3PO4 PO2, ठीक है, हीट के साथ, और इसे C2H5OH के साथ, तो आप जानते हैं क्या बनेगा। और भी यहाँ पे कभी कभी इसको और भी लिख सकते हैं, एक ही साथ लिख रहे हैं COH के साथ, ठीक है, ऊपर वाला, नीचे हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा जिससे एक ना लगे। अब H2O से इसे रिएक्शन करा देते हैं, मतलब बॉयल्ड या स्टीम, ठीक है, या मतलब गर्म पानी समझ लीजिए, H2O तो ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, या मतलब कि H2O बॉयल भी लिख सकता है, ठीक। तो कुल मिला के ये क्या बनेगा, अभी हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे OCH3, ये सॉरी दिमाग से अलग, CH3OH, ठीक, यहाँ पे और भी लिख देते हैं इस पे, जैसे HBF4 आपके दिया है, ठीक, इस पे और भी इस पे जैसे आप जानते हैं इसमें CuCN और SCN ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे CuCl2 और HCl ले लेते हैं, ठीक, CuBr2 HBr ले लेते हैं, ठीक, और इसमें CuSCl ले लेते हैं, CuSCN ले लेते हैं, ठीक, CuHBr ले लेते हैं, ठीक, और NaNO2 फर्दर ले लेते हैं और Cu2O ले लेते हैं, और इसमें बहुत फेमस है कि Ki से रिएक्शन करा देते हैं हीट के साथ ये, और दो तीन रिएक्शन और है, इसमें हम लोग बेंजीन के साथ करा देते हैं, बेंजीन के साथ इसे, और प्लस NaOH के साथ, ठीक, और इसमें करा लेते हैं हम लोग फिनॉल के साथ, ठीक है, और NaOH के साथ, ठीक, ठीक है सर। एजोडाइज वगैरह बनेगा, ठीक, और भी हम लोग इसमें करा लेते हैं, तो हम लोग एनिलीन से करा देते हैं इसको, NH2 से, ठीक, तो इतना, और हम लोग करा लेते हैं, इसको अलग से भी कर सकते हैं Br2 से, पेट से। चलिए पहले इतना करते हैं, ठीक है, देखिए सब सब आपके बुक का ही है, डिफरेंट कुछ नहीं है इसमें, ठीक। तो बेसिकली ये पहला प्रोडक्ट क्या बनाएगा, बेंजीन बनाता है, बहुत फेमस है, ये सारे रहेंगे, आपको तुरंत उठा के क्या बना देना है, बेंजीन बना देना है, जी। ठीक है, बाकी
हम बाकी प्रोडक्ट पे नहीं जा रहे हैं। बाकी प्रोडक्ट यहाँ पे N2 निकलेगा या HCl निकले, जो भी निकले, ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप बुक वगैरह का फॉलो कर लीजिएगा। ठीक, एजोडाइड जब भी यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, N2 गैस निकलेगा ही, ठीक है। उसके बाद देखिए H2O रहेगा, ये रहेगा, तो फिनाल बनाते हैं, फिनाल का प्रिपरेशन है, ठीक है, OH लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे KOH रहता तब भी कर लेता, KOH भी रहता, एक्वस KOH रहना चाहिए तब भी हमारे पास बन जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए ए सी, तो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ओ CH3। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली हो जाता है। अब यहाँ से देखिए ए वाला है, अगर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बहुत फेमस है, ये IEEE में बहुत पूछा जाता था, आपके बुक में दिया है, यहाँ पे फ्लोराइड बन जाएगा, F लग जाता है, आपके बुक में दिया है एज इट इज रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे CuCN है, यहाँ पे SCN बन जाएगा, मतलब कि CN लग जाएगा, साइनाइड बन जाएगा, ठीक है, ये CN सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, A+ और माइनस निकल गया। यहाँ पे भी सिंपली है, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, Cl निकल। बाकी हम प्रोडक्ट पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। N2 गैस निकलेगा, HCl निकलेगा, Cl2 निकलेगा वगैरह जो भी है। यहाँ पे देखिए Br लग जाएगा, यानी कि ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या है, अब देखिए ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना, जितना हम ये रिंग कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या कहलाता है, सैंड मेयर रिएक्शन। ये सबसे फेमस यहाँ पे है, सैंड मेयर रिएक्शन। ये भी सैंड मेयर रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं, ये सैंड मेयर रिएक्शन। और सैंड मेयर में देखिए यहाँ पे कॉपर और क्लोराइड ले रहे हैं, हर जगह कॉपर साइनाइड, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर ब्रोमाइड ले रहे हैं, तो यहाँ पे साइनाइड बन रहा है, क्लोराइड बन रहा है, ब्रोमाइड बन रहा है, ठीक है। लेकिन यही हमारे पास गाटरमैन को आप जानते हैं कितने रिएक्शन बनाए हैं, तो गाटरमैन ज्यादा क्या होते हैं, दूसरे रिएक्शन में जो कमी है वहां पे इन्होंने बोला कि सेंडमैन ने बेफालतू में कॉपर क्लोराइड लिया। अगर हम कॉपर HCl लेते हैं तब भी ये प्रोडक्ट बनता है, देख लीजिए, केवल कॉपर HCl कॉपर Br, तो यही सेम प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये गाटर मैनन Batman synthesis। रिएक्शन, सिंथेसिस नहीं, ये गाटरमैन रिएक्शन सिर्फ है, और ये बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन है, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, देखिए यहाँ पे कॉपर क्लोराइड लिया है इन्होंने, बोला कॉपर और HCl लिए हैं, तो उसी से प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हमारे पास क्लोराइड बन जाएगा, ये साइनाइड बन जाएगा, ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है, जैसे ऊपर सैंडमेयर रिएक्शन में बना, तो इसका यहाँ पे भी बन जाएगा। आपके बुक में दिया है, बहुत फेमस है, ठीक है। यहाँ पे NaOH में क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ये रिएक्शन याद रखिएगा, ठीक। जो अब इसमें KI से यहाँ पे हम लोग क्या हो जाए, आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रांग क्या देगा, न्यूक्लियोफाइल देगा, क्योंकि इजिली प्लस और माइनस में ब्रेक हो जा रहा है, किसी के साथ की जरूरत नहीं है, कॉपर कैटालिसिस की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, इसीलिए। तो इसमें आ जा रहे हैं हम लोग, यानी इसमें तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास डाइफिनाइल बन जाएगा, ठीक। और इसमें आ जाते हैं तो ये हमारे पास ऑरेंज डाई बन जाता है, जिसे हम लोग कपलिंग रिएक्शन, दो जगह लिख दिए कम नहीं नहीं एंटी अभी, हाँ, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा एंटी ये, हाँ, कपलिंग रिएक्शन H, ठीक और कर यहाँ लेंगे। N, आप आपके बुक में भी दिया है, ये बहुत फेमस है। आप तो और जाएगा। बेसिकली हमने बताया था कि मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब ये फिनॉल है, इसलिए ऑरेंज याद कर लीजिएगा, ऑरेंज कलर का आपके बुक में दिया है, ठीक है। इसे हम लोग फिनाइल हाइड्रोक्सिल एजोबेंजीन बोलते हैं, फिनाइल हाइड्रोक्सिल पैरा हाइड्रोक्सिल क्या बनेंगे, एजोबेंजीन बोलेंगे, ठीक है। और इसमें एनिलीन रहता है तो क्या बन जाता है, येलो कलर का डाई बनता है, जिसे फिनाइल अमीनो बेंजीन बोलते हैं, ठीक है।
यानी कि ये रिएक्शन तो याद रहेगा ना, सिंपल रिएक्शन है यार, इसमें कुछ करना नहीं। देख लिए हम ऊपर वाले रिएक्शन को, अगर कुछ आप लोग डर रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग पास क्या है बेसिकली, ये क्या आ गया, एन डबल बॉन्ड एन और HCl होता है। अब इसमें क्या किए हम लोग, मान लीजिए फिनाल है तो इधर तो हमारे पास हाइड्रोजन है ही है ना, इधर OH है, तो इधर से HCl निकाल देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑरेंज कलर का डाई हो गया, और पैरा फिनॉल है जो बेंजीन बन गया। ठीक है, ये OH यही हमने बनाया, देख लीजिए ये वाला। ऐसे एनिलीन में भी हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करा देते हैं, ठीक, एन एन और Cl प्लस एनिलीन से H, और इधर क्या हो जाएगा, NH2, इधर से निकल गया HCl, ये येलो कलर का डाई हो जाएगा, ऊपर मैंने बनाया। ठीक है, NH2, ठीक, येलो कलर का डाई। ठीक, अब देखिए इसमें देखा जाए, ये बुक के जितने भी रिएक्शन हमने इधर करा दिए, और इसमें देखा जाए तो हम लोग जो अभी रिएक्शन रिएक्टिव बेंजीन रिंग की वजह से हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन वगैरह ये सब करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यानी कि NH2 हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो बेसिकली कौन सा डायरेक्टिंग हो जाए, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो यानी कि बाकी जो हमारे पास इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि NH2 क्या है, लोन पेयर के साथ है, तो हमारे पास पाई पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, पाई पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि प्लस एम आ जाएगा, जब प्लस एम होता है तो क्या होता है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो यहाँ पे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, जैसे हमने रिएक्शन दिया है, एनिलीन है, NH2 कर लेते हैं, और इस NH2 को हम लोग Br2 से अगर रिएक्शन करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या था, यानी कि बेसिकली क्या बन जा रहा था, NH2, सॉरी, NH2 Br और ये Br बन रहा था ना हाईली। उसी तरह से इसमें हम लोग अगर एसाइलेशन वगैरह करते हैं तो ऊपर वाले रिएक्शन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग डिटेल में कर चुके हैं ये सब। ठीक है, यानी कि एनिलीन का एक्टिव, अगर मतलब एनिलीन कौन सा रिएक्शन नहीं देता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन डायरेक्ट नहीं देता है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की पहले क्या दे देता है, एसाइलेशन देता है। जैसे हम लोग एक रिएक्शन कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, ये आप कर चुके हैं, बेंजीन डाइजोनियम हम एक ही झटके में कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे CH COCl, एक तरह से क्वेश्चन ही है, तो मान लीजिए इस पे हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ से रिएक्शन Cl अभी थोड़ी देर पहले बनाया था H, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3 बना था कि नहीं। ठीक, अब ये आप बताइए, ये ऐसा हम लोग रिएक्शन कर चुके हैं डिटेल, जब हम लोग फ्री इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे थे, तो ये बेसिकली क्या है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, पाई पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, या तो हम लोग इसमें क्या कर दें भैया, HNO3 रख दें एंड कंसंट्रेट H2SO4 रख दें, तो सल्फोनेशन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग केवल कंसंट्रेट H2SO4 रख देते, सल्फोनेशन हो जाएगा, यहाँ नाइट्रेशन हो जाएगा, यहाँ नाइट्रेशन हो गया, यहाँ SO3 जुड़ जाएगा। ठीक है, और भी हम लोग कर सकते हैं इसमें, जैसे अब इसमें कितने लाइन खींचा गया है, लिखा नहीं रहता। ठीक, अब इसमें देखिए हम लोग जैसे Cl2 FeCl3 ले, क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन होगा, तो बेसिकली किस पे अटैच होगा, आर्थो पैरा पे अटैच होगा, तो आर्थो पैरा करते जाइए, तो यहाँ से अब रिएक्शन दे देगा NH और CO और CH3, तो ये क्या हो गया यहाँ पे,
NO2 इस पे लग गया और प्लस क्या हो जाएगा, एक पैरा पे लगा दीजिए, COCH3 और NO2 नाइट्रेशन हो गया, ऐसे क्लोरीनेशन वाला कर दीजिए। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन वाला हम लोग ऑर्गेनिक कर रहे थे वो ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, समझ रहे हैं यस सर। रिएक्शन वाला। अब आप लोगों को मतलब इसमें पॉलीमर वगैरह है तो ये सब हम अब बाद में कराएंगे। ठीक है, पॉलीमर वगैरह उसको हम बायोमॉलिक्यूल, मैंने बायोमॉलिक्यूल के साथ कराया था। ठीक, तो अब पॉलीमर बचा है छोटा सा, एवरीडे लाइफ, ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, मतलब थियरी याद रखना है। ठीक, तो ये सब हम कभी मान लीजिए जब थोड़ा मोड रहेगा कि फिजिकल वगैरह से बोर हो गए तो हम करा लेंगे। ठीक है, अब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक, और बेसिकली मतलब